नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम निराला सिंह है। मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ। आप सभी मुझे जानते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि मैं आपका वीडियो देखता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं जीएसटी और इनकम टैक्स के अलावे कुछ अलग बातें करने वाला हूँ। आज ही सुबह सुबह मैंने नेट पे एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें कि दिया हुआ था कि जो अजीम प्रेम जी जो विप्रो के मालिक हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था एक आईआईटीएन पास बंदे का। और उन्होंने उस इंटरव्यू में उनको रिजेक्ट कर दिया था, अपनी कंपनी में नहीं लिया था। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि वो रिजेक्ट किया हुआ लड़का आज के डेट में इन्फोसिस जैसी कंपनी को बनाने में कामयाब हुआ और उनका नाम है नारायण मूर्ति। और उन्होंने अजीम प्रेम जी को एक इंटरव्यू के जरिए उन्होंने थैंक यू बोला कि आपने अगर मुझे रिजेक्ट नहीं करता तो मैं शायद इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी को खड़ी नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं ये कहानी जो है मैं खुद इस तरह के एक सिचुएशन से गुजरा हूँ। और मैं बता दूं कि मैं जब मैट्रिक पास किया था और मैट्रिक में सेकेंड डिवीज़न हूँ। मैथ में मुझे सिर्फ 30 नंबर ही आए थे, 35 नंबर आए थे और मैं फेल होते होते बचा था। लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ाई के महत्व को समझा और फिर आगे बढ़कर मैंने जब पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैंने सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट ट्यूशन मैंने पास किया हूँ। और उसके बाद मैंने सरकारी नौकरी की 10 साल, फिर उसको छोड़ के फिर मैं अपने प्रोफेशन में आया हूँ। और इधर कुछ दिन पहले मैं 4 जून को अपने गांव में एक शंभूगंज जो हमारा ब्लॉक है, एक ब्लॉक लेवल पे मैंने एक कंपटीशन कराया था जिसमें क्लास 6 से लेके 10 तक के बच्चों को हमने एक जगह इकट्ठा करके उनका एग्ज़ाम लिया। और उसमें जो टॉप 10 बच्चे थे, टॉप 5 बच्चे जो हुए उसमें, उसको हमने लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट, साइकिल वगैरह हमने दे के उनको जो है उनका हौसला बढ़ाया। और उसमें करीब 700 बच्चे आए थे उस प्रखंड के। तो मैंने ये देखा कि मैं जब सीए पास कर लिया था और सीए पास करने के बाद मैं जब दिल्ली आया यूपीएससी करने के लिए, तो मुझे वहाँ पे बोला गया था कि आप क्लास 6 से लेके 10 तक की पढ़ाई फिर से करो, क्योंकि क्लास 6 से टू 10 का जो बेसिक जो सब्जेक्ट्स है उनसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके प्रीलिम्स में। तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई ये जान के कि मैं जब क्लास 6 टू 10 में पढ़ता था तो मुझे ये बात कोई नहीं बताया। अगर बताता तो मैं अच्छे से पढ़ता और मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न करता, अच्छे मार्क्स से पास आता, तो मुझे इस यूपीएससी जैसे बड़ी एग्ज़ामिनेशन में मुझे बहुत ही हेल्प मिलता। लेकिन मुझे उस समय कोई नहीं बताया। और मेरा यूपीएससी हुआ नहीं, क्योंकि चीज़ें जब तक मैं समझ में आया, मुझे जब तक मेरी तैयारी पूरी हुई तब तक मेरी उम्र जा चुकी थी, क्योंकि सीए करने में ही मुझे 5 साल 6 साल लग गए थे। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि क्यों ना मैंने जो गलतियां की है उस गलतियों को जो है आने वाली पीढ़ी ना करें। जहाँ हम रहते हैं, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस परिवेश में रहते हैं, क्यों ना हम आने वाले उस पीढ़ी के बच्चों को ये चीज़ हम जो हमें नहीं बताया गया, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बताऊँगा। तो इसी बताने के ज़रिए ही तो मुझे भी लगा कि अगर मेरा यूपीएससी ना हुआ तो मेरा एक नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सपना देखते हैं यूपीएससी में जाने का, तो उसके लिए मैं कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल के रूप में बन सकता हूं। और मैंने ये निश्चय किया है कि मैं हर उस बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूं। और इसी का परिणाम था कि मैंने ये एक ब्लॉक लेवल पे ये कंपटीशन कराया था। और आगे हमारा विचार है कि हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस प्रतियोगिता में मैं लेके आऊं। और ये एक प्रतियोगिता एक बहाना है, बस इस प्रतियोगिता के थ्रू मुझे मैसेज देना है बच्चों को कि आप जो क्लास 6 से 10 तक की जो पढ़ाई करते हैं उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो बेसिक चीज़ है और वो वही फंडामेंटल आपका तैयार करती है और आगे जाके आपको मदद करेगी। तो बहुत सारे फ्रेंड हमसे पूछते हैं कि ये आइडिया कैसे आया, ये आपने इस तरह से अकेले, अब तो दिल्ली में रहते हैं, फिर आपने कैसे मैनेज किया गांव में जाके और इन सारी चीज़ों को कैसे किया। तो मैं इस वीडियो के थ्रू मैं चाह रहा था कि आप लोग से शेयर करूं। और मैं ये आज पहला वीडियो इस मुद्दे पे बनाया हूं मैं, और आगे भी बनाऊंगा।
और अभी आप जब आप लोगों को ये समझ में आए तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी हमसे जुड़ें और इस मुहिम में हम चाहते हैं कि इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और अभी मैं बांका जिला बिहार का रहने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं कि बांका से ये चीज़ें निकल के पूरे बिहार में ये फैले और बिहार से बाहर भी चीज़ों को जाए, ताकि लोगों को जो भटकाव हो जाता है बाद में, जिसके सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें निकल के आएगी और लोगों को हेल्प मिलेगा। तो तो इसके लिए जो है मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ साझा करूँगा। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय